3-4 क्वेश्चन मैं अपने तरफ से लिखता हूँ, वो तुम लोग। चलो पहला क्वेश्चन अभी मैं करा रहा हूँ, है ना। पहला साइन 25 पाई बाई 3। दूसरा कॉस 41 पाई बाई 4। थर्ड है tan -16 पाई बाई 3। फोर्थ, चलो फोर्थ वाला एनसीईआरटी से ही उठा लेता हूँ। tan 19 पाई बाई 3। 5 साइन -11 पाई बाई 3। 6 cot -15 पाई बाई 4। ठीक है। क्या बात हो रही है, क्या हंस रहा है? ठीक है। अच्छा सोच, एक तो सर उपाय ये है कि पाई की वैल्यू 180 डिग्री रख दें, गुणा भागा करेंगे तो पहले वाले तरीके से बना सकते हैं। नहीं, अरे पाई की वैल्यू 180 डालोगे तो 180 में 3 से भाग दोगे तो कितना 60। अब 25 में 60 से गुणा करोगे तो जो भी आंसर आएगा 25 में 60 से जो भी करोगे तो वो क्या डिग्री में तुम्हारा बदल जाएगा। अब पहले वाला मेथड से बना सकते हैं, एक तो तरीका हुआ ये। अच्छा दूसरा तरीका हुआ ये, जैसा ही है इसी पे हम लोग सोचते हैं कैसे बनाया जाए इसको। ठीक है, ओके। अब सोचते हैं इस क्वेश्चन को बनाने का बहुत यूनिक तरीका, मेरे से सीख। आ जाओ, ध्यान से सुनना। साइन 25 पाई है, चलो मैं इसमें 3 से डिवाइड मारता हूँ, 3 से डिवाइड मारता हूँ 25 में, तो बोल क्या ये कैंसिल होगा क्या? टोटल नहीं होगा ना। 24 होता तो क्या होता कैंसिल, 3 अट्ठे 24। नहीं, यानी यहां पर क्या होता है सर, देखो ध्यान से सुनो। 24 पाई, देख मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। 24 पाई पर मजा नहीं, अरे 24 पाई आता तो यार मजा आ जाता, सारा पूरा पूरा कट जाता, मेरा आंसर अपने आप दिखने लगता। लेकिन क्या है 25 पाई है। नहीं, यहाँ पे ये दिक्कत हो रही है कि क्या है 25 पाई है। अब सर करते क्या है ना कि इसको मैं लिख देता हूँ 24 पाई। कितना लिख दूं? 24 पाई। अब बटा में 3 है तो उसको वैसे ही 3 रख दिया। लेकिन है क्या 25 पाई। 24 पाई होता तो क्या आ जाता, मजा होता, क्योंकि 3 से क्या होता डिवाइड हो जाता। अब ये मत सोचना कि सर 21 पाई पे भी तो मजा आ जाता, 7 से डिवाइड होता। लेकिन 25 के जस्ट अगल बगल में सोचना है, 25 के जस्ट अगल बगल में सोचना है। ठीक है, तो बोल कितना पाई पे मजा? 24 पाई पर मजा। तो बोल 24 पाई लिख दूं। सिर्फ इस क्वेश्चन को मजे ले लेके बनाना है कि कितना पाई पे मजा। तो बोल 24 पाई पे मजा। तो बोल जैसे ही मैंने 24 किया ये तब तक से गुस्सा हो गया। क्यों गुस्सा हो गया? अरे साला मैं 25 था, तू मेरे को 24 बना दिया। तो मैं इसको खुश करने के लिए बोला चल बेटा ले तेरे को 1 पाई दे दिया, अब तू खुश हो जा। क्या ये अब खुश है? बोलो क्लियर है? अच्छा तो सर ऐसा करो ना, क्या भाई 3 से डिवाइड कर दो दोनों में। बोल 3 से डिवाइड इसमें भी होगा इसमें भी होगा। अरे नहीं, 3 से ये क्या इसमें भी भाग लेगा इसमें भी भाग लेगा। तो बोल इसमें 3 से भाग लेगा तो बोल ये कितना 8 पाई। तो बोल 8 पाई। नहीं आया। प्लस बोल कितना पाई बाई 3। नहीं आया। अच्छा बोल जैसे ही कल मैंने एक लाइन ड्रॉ किया था तो मैं बता रहा था इधर क्या आता है 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, ऐसे ही जाता है ना। यानी इवन पाई इधर जाता है। नहीं आया। इवन पाई इधर जाता है। अब समझते हैं। अच्छा इधर क्या जा रहा था? अच्छा एक बात, चल मैं सारा भी अभी कंसेप्ट दूर कर दूं। अच्छा बोल इसको क्या मैं लिख सकता हूं? 2n पाई लिख सकता हूं क्या? n की वैल्यू 0 रख तो बोल ये आएगा। n की वैल्यू 1 रख तो क्या आएगा 2 पाई आएगा। n की वैल्यू 2 रख तो बोल कितना आएगा 4। n की वैल्यू 3 रख तो बोल क्या आएगा 6। नहीं आया। अब बोल इधर क्या आ रहा था पाई, 3 पाई, क्या आ रहा था 5 पाई, फिर 7 पाई, ऐसे आ रहा था। क्या मैं इसको n पाई लिख सकता हूं क्या? नहीं, नहीं रे, इसको मैं लिख सकता हूं 2n प्लस 1 पाई। ध्यान से देख। अब बोल n की वैल्यू 1 रख, 1 से स्टार्ट करते हैं ना। बोल n की वैल्यू 1 रख
पहले जीरो रखते हैं, जीरो से यहाँ पे स्टार्ट किया तो इधर भी जीरो से, बोल जीरो रख, तो बोल 2 इंटू जीरो कितना हुआ, जीरो, जीरो प्लस 1 1, तो बोल पाई आ गया। अच्छा बोल n की वैल्यू 1 रख, तो बोल कितना, 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3 पाई आ गया। ठीक है, नहीं आया, आया ना। इसका मतलब सर ये है कि यदि मान लो इसमें 2 से डिवाइड कर, चाहे चल इसमें से कोई भी लेते हैं, इसमें ये क्या है 2n प्लस 1 है ना, यहाँ पे क्या है सिर्फ 2n है, और यहाँ पे क्या है 2n प्लस 1 है। मेरी बात ध्यान से समझ जाइए, कंसेप्ट है। सोच 5 हो या 7 हो या और क्या आ जाएगा, यहाँ पे 9 आएगा, 11 आएगा। सोच इसमें किसी में भी मैं 2 से डिवाइड करूं तो बोल शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। 3 में 2 से भाग दे ना, कितना आएगा रिमाइंडर, 3 में 5 से भाग दे, सॉरी 5 में 2 से भाग दे, कितना आएगा, अरे 5 में 2 से भाग देने पर क्या आ जाएगा, 2 दूना 4, शेषफल 1 आएगा ना। 7 में भी भाग देगा तो शेषफल कितना आएगा, तो बोल क्या, जैसे ही मैंने 2 से भाग दिया तो शेषफल कितना आ रहा है इसमें, इसमें 2 से भाग दे, बोल शेषफल कितना आएगा, 0। इसीलिए ये 2n प्लस 0 पाई इसको लिख सकते हैं क्या, नहीं आया। उसी दिन मुझे यहाँ पे ये सब चीजें लिखवा देना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं लिखवाया। अब सोच ये 0, ये कितना, पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2, यहाँ पे कितना आएगा 3 पाई बाई, बोल 4 पाई बाई 2, फिर 5 पाई बाई, 6 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 8 पाई बाई 2, 9 पाई बाई, फिर यहाँ पे 11 पाई बाई 2, यहाँ पे सॉरी ये 9 पाई बाई 2, 10 11 पाई बाई 2, ऐसे कुछ आ रहा था ना उस दिन, याद करो उस दिन का क्लास। नहीं आया, अब आ जाओ, इसमें 4 से डिवाइड कर, बोल भाग शेषफल कितना आएगा, 1। इसमें 4 से डिवाइड कर, बोल शेषफल कितना आया, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 4n प्लस 1 पाई बाई 2, n की वैल्यू 0 रख, n की वैल्यू 0 रख, तो बोल 0 प्लस 1 0, सॉरी 0 प्लस 1 1, 1 इंटू पाई बाई 2 आया क्या, n की वैल्यू 1 रख, नहीं तो बोल 4 इंटू 1 4, 4 प्लस 1 5, n की वैल्यू 2 रख, 4 दूना 8 1 9, 9 पाई बाई 2। बोल यहाँ पे मैं इसको वैसे ही क्या लिख सकता हूँ, 4n प्लस 3 पाई बाई, नहीं आया। देख इसमें 4 से डिवाइड कर तो बोल शेषफल कितना आएगा 1, इसमें 4 से डिवाइड कर शेषफल कितना आएगा, इसमें 4 से डिवाइड कर शेषफल कितना आएगा 3, इसमें भी 4 से डिवाइड कर शेषफल कितना आएगा 4 दूना 8 से रिमाइंडर कितना आएगा 3 ना। यानी इसका मतलब ये है कि यदि खाड़ा खड़ी हो, यदि सीधा हो, तो सीधे वाले में, सीधे वाला कब आएगा पाई बाई 2 दे रखा होगा तब आएगा ना, देखना पाई बाई 2 दे रखा है, बोलो हाँ कि ना। यदि सीधा सीधी में सर यदि पाई बाई 2 दे रखा है, पाई बाई 2 इधर भी है ना, यदि 4 से भाग देने पर शेषफल यदि क्या आ जाए 1 आ जाए तो समझ लेना ये कहाँ पे, यहाँ पे है 90 पर है। यदि शेषफल 3 आ रहा है तो बोलिए कहाँ पे चला जाएगा 270 पर, नहीं। यदि पाई वाला हो तो सम संख्या हो तो बोलिए ये कहाँ पे आएगा 360 पे, विषम संख्या हो तो बोल कहाँ पे आएगा 180 पे। सम विषम कैसे बताते हैं, 2 से भाग देकर, तो बोलिए यही तो है, 2 से भाग देने पर यदि 1 आ गया रिमाइंडर तो ये क्या हो जाएगा विषम संख्या। क्लियर है। अब चल इस पे आ जाए, बोल 8 पाई कहाँ आएगा, 8 पाई इधर आएगा ना, 2 से डिवाइड करेंगे, पाई होगा तो 2 से हमेशा डिवाइड करेंगे, यदि पाई बाई 2 होगा तो 4 से हमेशा डिवाइड करेंगे यहाँ पे। बोलो क्लियर है। अब बोल इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये कितना है 360 हो गया ना यहाँ, तो 8 पाई का मतलब क्या है 360, 8 पाई का मतलब क्या है ये 360 पे बात, 360 प्लस कुछ जोड़ दे कितना आएगा, कौन सा क्वाड्रेंट, तो बोल इसका चेंज की नो चेंज, नो चेंज, क्योंकि ऐसे बात हो रही है ना। तो बोल क्या मैं इसको लिख दूं साइन पाई बाई 3, बोल प्लस की माइनस, प्लस। अच्छा बोल 180 बटा 3 का मतलब कितना 60, बोल साइन 60 की वैल्यू कितना, बोलो क्लियर है। नहीं आया, अब आ जाओ, अब समझते हैं धीरे धीरे, थोड़ा सा और समझते हैं। इसमें देख इसको क्या लिख दूं, tan 19 पाई बाई 3 है ना, तो बोल कितना पाई पर मजा, 18 पाई पर क्या आता मजा, तो बोल क्या मैं इसको लिख दूं 18 पाई, क्यों 18 पाई पे मजा सर, क्योंकि 18 होता तो ये क्या हो जाता कट जाता, तो बोल 18 पाई प्लस, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा 18 पाई पर क्या मजा, MAZA मजा, ठीक है। ये देख डिवाइड बाई कितना 3, यही है ना। अब सोच तो मैं क्या बोल, जैसे ही डिवाइड करूंगा 3 में, क्या 3 में इससे इससे या दोनों में डिवाइड होगा, दोनों में ना,
तो बोल ये कितना लिख दूं 6 पाई प्लस पाई बाई, बोल इसमें 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर क्या रहा है 0। इसका मतलब क्या होगा, इस साइड होगा नहीं, या तो तुम बार बार घुमा के देख लेना कि यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे पाई 2 पाई, फिर कितना 4 पाई, फिर कितना 6 पाई, 6 पाई यहीं पे आएगा। तो बोल किस क्वाड्रेंट में जाएगा, पहले चेंज की नो चेंज, तो बोल क्या लिख दूं 10 पाई बाई 3 किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बोल साइन कैसा प्लस, 10 कैसा होता है प्लस। अब बोल 180 बटा में 3 60, तो बोल 10 60 का वैल्यू कितना √3। बोल इसका कितना आंसर आ गया √3। बोलो क्लियर है। अब आ जाओ, अब किसका समझे, इसका समझ लेते हैं। तो बोल क्या मैं इसको लिख दूं कॉस, बोल कितना पाई पर मजा, 40। ये तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या, आ रहा है ना। तो बोल कितना पाई पे मजा, 40 पाई पर कितना मजा, बोलो हाँ कि ना। तो बोल क्या मैं इसको लिख दूं 40 पाई बटा में 40 4 लिख दूं, अब प्लस क्या है इसको पाई जोड़ दूं क्योंकि 41 है ना। अब बोल तो इसको मैं क्या लिख दूं कॉस, नीचे लिखता हूँ कॉस कितना 10 पाई प्लस पाई बाई 4, विषम सम आ रहा है ना, इधर होगा 360 पे होगा। तो बोल इसको क्या मैं लिख दूं कॉस का कॉस ही रहेगा, कॉस पाई बाई 4। ये बोल किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में। तो बोल प्लस, अब बोल पाई बाई 4 का मतलब क्या 45, बोल कॉस 45 का वैल्यू कितना 1/√2, ये याद होना चाहिए। अब आ जाए इस पे बात कर लेते हैं, किस पे, इस वाले पे। बोल ये माइनस बाहर जाएगा, क्या मैं इस माइनस को बाहर कर दूं यहाँ पे, नहीं। अब आ जा -10, बोल ये कितना पाई पे मजा 15। तो बोल जैसे ही मैंने लिखा 15 पाई प्लस पाई बाई कितना 3, तो बोल माइनस का 10, बोल कितना 5 पाई प्लस पाई बाई, बोल क्या ये विषम आ गया, 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बनेगा, यानी 5 पाई किधर रहता है इधर ना, यानी क्या 180 डिग्री की बात हो गई है ना, यानी कैसा है अभी भी लेटा हुआ ही है। तो बोल चेंज की नो चेंज, तो -10 पाई बाई 3 है ना। अब साइन इसका बताएंगे। तो बोल 180 डिग्री ये है ना 180 डिग्री प्लस क्या है थीटा, तो यानी बोल किस क्वाड्रेंट में, थर्ड में 10 कैसा छोड़ देंगे इसको, माइनस उन्नीस कुछ नहीं लगाएंगे। तो बोल ये 180 बटा में 30 कितना 60, 10 60 का वैल्यू कितना, तो बोल -√3। बोल अभी भी क्लियर है। अच्छा अब किस पे बात कर ले, अब ये दोनों क्वेश्चन छूट रहे हैं ना अपना, चलो इसको भी यहीं पे निपटा देते हैं। नहीं अभी बता ही देता हूँ मैं, है ना, ध्यान देना, इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं अब, यहीं पे बना देते हैं छोटा सा, इसको फिर मिटा दूंगा मैं। इसको मिटा दूं क्या अब, चलो अब देखो फ्रेश होगा। ध्यान से समझ, बोल माइनस बाहर जाएगा, जाएगा ना। तो बोल माइनस कितना लिख दे साइन 11 पाई बाई 3। बोले यहाँ पे 12 पाई होता तो मजा आ जाता, नहीं 12 पाई होता तो मजा आ जाता। कितना पे मजा भैया 12 पाई पर मजा, बोलो हाँ कि ना। तो मैं क्या लिख दूं माइनस साइन, बोल क्या लिख दूं 12 पाई बटा में पहले तो 3 कर दो, तब तक से ये गुस्सा हो गया, क्यों, क्योंकि मैं तो 11 पाई हूं, तुमने मुझे 12 बना दिया। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, ले भैया तू अब खुश हो गया, क्या खुश हुआ क्या ये। अब आ जाओ, तो माइनस साइन कितना लिख दूं इसको 4 ना, 4 पाई माइनस कितना पाई बाई 3। बोलिए क्या अभी भी लग रहा है 360 वाला, तो 360 डिग्री माइनस थीटा वाला लग रहा है क्योंकि 4 पाई है ना इधर जाएगा। तो बोल किसको पहले तो चेंज की नो चेंज, अरे पागल 360, तो 3 साइन पाई बाई 3। बोल किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ में साइन कैसा, तो क्या इसको मैं और माइनस से मल्टीप्लाई करके प्लस बना दूं इसको, नहीं। बोल साइन पाई बाई 3 का मतलब √3 बाई, क्लियर है। चल अब इसको भी कर लेते हैं, अभी लगे यहाँ तो बोल ये माइनस भैया क्या इसको बाहर देगा, तो बोलो माइनस कॉट कितना 15 पाई बाई 4। बोल कितना पाई पे मजा 16 पाई पर मजा। तो बोल तो माइनस, चल मैं दूसरा पेन से बनाता हूँ इधर ये मैच ना हो। तो बोल माइनस कॉट लिख दूं कितना 16 पाई बटा में 4, लेकिन मैं घटाऊंगा इसमें से कितना, तो बोल ये कितना आ जाएगा माइनस का कॉट कितना आ जाएगा 4 पाई माइनस पाई बाई 4। बोलो क्लियर है। अब आ जाओ, अब समझते हैं। तो बोल माइनस कॉट, बोल चेंज की नो चेंज, 4 पाई है नो चेंज, यानी माइनस कॉट कितना पाई बाई 4। साइन कैसा होगा पॉजिटिव की निगेटिव,
कॉट ये किस क्वाड्रेंट में गया? फोर्थ फोर्थ में ना। हाँ। 360 माइनस थीटा हो गया ना, तो फोर्थ में कॉट कैसा? नेगेटिव तो माइनस माइनस क्या कर देंगे? प्लस। प्लस। तो बोल ये पहले से माइनस था, फिर मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया तब जाके प्लस हो गया। तो बोल कॉट पाई बाई 4 का मतलब क्या हो? कॉट 45 का वैल्यू कितना? एक एक, है ना? चलो नोट कर लो। चलो होमवर्क देता हूँ कुछ, है ना? आपके लिए होमवर्क रहा ये HW, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है कॉट 29 पाई बाई 4 29 पाई बाई 4 सेक माइनस 19 पाई बाई 3 कॉसेक माइनस 33 पाई बाई 4 साइन 31 पाई बाई 3 31 पाई बाई 3 कॉस 17 पाई बाई 2 कॉट 13 पाई बाई 4, ठीक है। कॉस हाँ हो गया 10 माइनस 25 पाई बाई 3 सेक माइनस 25 पाई बाई 3 कॉसेक माइनस 41 पाई बाई 4। इसी दौरान हम लोग अब क्या बात करेंगे, जैसे ये तुम लोग होमवर्क नोट कर लो। जैसे अभी तक तो हम लोग ये नहीं सीखा कि सर साइन 270 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, नहीं, साइन 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 360 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें अभी हम लोग देखो, मैं फटाफट तुम्हें बताऊंगा, तुमको तुरंत आ जाएगा, ठीक है। चलो देखो कैसे, अब देखते हैं। बोल 90 डिग्री तक तो सबको याद है ना? अच्छा बोल 90 से और ज़्यादा क्या बढ़ेगा? 120 नहीं, जैसे मान लो 120 डिग्री का किसी ने पूछ दिया, 120 डिग्री के लिए 120 डिग्री, है ना? तो चल किसी ने पूछा कि बताओ साइन 120 डिग्री की वैल्यू, तो बोल तुम क्या बताओगे? एकदम सन्नाटा, चुप हो जाओगे, अरे यार मुझे तो पता ही नहीं है। लेकिन सोच, क्या तू लिख सकता है क्या इसको? साइन 90 डिग्री प्लस 30, बोल फटाफट लिख सकता है कि नहीं? हाँ ना बोल, लिख सकते हो क्या? तो बोल जैसे ही तुमने साइन 90 डिग्री प्लस 30 लिखा, तो बोल ये किस क्वाड्रेंट में? पहले चेंज की नो चेंज? अरे कॉस 30 हो जाएगा ना ये, क्योंकि 90 पे बात हो रही है। अब बोलिए साइन किस क्वाड्रेंट में? सेकंड। सेकंड में साइन कैसा? नेगेटिव, पॉजिटिव साइन कोसेक पॉजिटिव। तो बोल cos 30 की वैल्यू कितना? cos 30 √3/2। बोल इसका मतलब साइन 120 डिग्री की वैल्यू कितना? √3/2। क्या मैं फटाफट निकाल सकता हूँ ऐसे? नहीं आया। तो बोल क्या तू tan का भी cot का भी सबका निकालेगा? ये आपके लिए HW रहा क्या भाई, कि साइन को तो हो गया, cos 120 tan 120 सब सारा का 120 पे निकालना है, ठीक है। ये कर लोगे। अब आ जाओ 150 डिग्री पे बात कर लेते हैं। यदि 150 डिग्री किसी ने पूछ दिया, चल एक एक बताऊंगा सबका, खुद तुम लोग कर लोगे। अब आ जाओ, देख लो इधर, साइन 150 डिग्री के लिए बोल तू क्या करेगा? लिख सकता है क्या? साइन 180 डिग्री माइनस 30, बोल हाँ कि ना? तो बोल क्लियर है? बोल चेंज की नो चेंज? नो चेंज। तो बोल क्या लिख दूं मैं? साइन 30 लिख दूं? साइन कितना? 30, साइन 30 लिख दूं। बोल फटाफट लिख के निकल जाऊं। बोलिए किस क्वाड्रेंट में? सेकंड। सेकंड में साइन कैसा? प्लस ना रे। तो बोल साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितना? 1/2, यानी साइन 150 डिग्री की वैल्यू 1/2। बोल क्या सबका ऐसे ही निकाल लोगे? अच्छा मान लो यदि आ गया सर कौन सा? 180 डिग्री ही आ गया, ठीक है। कितना आ गया? 180 डिग्री। अब आते हैं 180 डिग्री के लिए, तो बोल क्या लिख सकता है? साइन 180 डिग्री इक्वल टू क्या लिखेगा? साइन या तो 180 डिग्री प्लस 0 लिख सकते हो क्या? बोल। अरे नहीं आया। 180 डिग्री प्लस 0 180 डिग्री नहीं। अब बोल चेंज की नो चेंज? नो चेंज। तो बोल कितना लिख दूं? साइन 0। बोलो क्लियर है? तो बोल साइन 180 डिग्री प्लस थीटा। अरे भले थीटा 0 है लेकिन कुछ तो जुड़ रहा है ना इसमें,
नहीं, तो बोल किस किस क्वाड्रेंट में, थर्ड थर्ड क्वाड्रेंट में साइन बोल, नेगेटिव निगेटिव बोल, साइन 0 डिग्री का वैल्यू बोल 0, 0 माइनस 0 माइनस 0 यानी 0। अच्छा या एक और तरीके से कर सकते हैं, इसने बोला कि सर ऐसा लिख दो ना 90 प्लस 90 लिख दो, क्या क्या बुरा है, बोल लिख सकता हूँ क्या, तो बोल साइन 90 डिग्री प्लस 90 बोल इसका चेंज होगा cos 90 लिख सकता हूँ क्या, बोल 90 प्लस 90 किस क्वाड्रेंट, 90 प्लस थीटा है ना ये, 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में, सेकंड में बोल साइन कैसा, पॉजिटिव बोल cos 90 डिग्री का वैल्यू कैसा, 1 जीरो, 0 तो बोल क्या इसका भी 0 है, अभी भी 0 है, आज भी 0 कल भी 0, बोलो क्लियर है, यानी 180 डिग्री कैसे निकाल सकते हैं, अब बोल कौन सा आएगा, 270 बोलो ऐसे भी कर सकते हो, 270 को क्या लिख सकते हो, अरे 180 प्लस 180 प्लस 90 लिख लेना, तो 180 डिग्री प्लस थीटा आ गया, या तो 270 डिग्री प्लस 0 लिख दो या माइनस 0 लिख दो, ऐसा कर सकते हो, चलना आ जा, बोल साइन 270 को क्या लिख सकते हो, या तो प्लस 0 लेकर के काम चला लो या माइनस 0 लेकर के काम चला लो तो भी चलेगा, या तो 180 प्लस 90 कर लो तो भी चलेगा, चलो ये तो कर लोगे। अब बोल जैसे साइन 360 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो बोल क्या करेगा तू, तो बोल साइन क्या लिखेंगे इसको, 360 डिग्री प्लस 0, बोलो हाँ कि ना, तो बोल जैसे ही मैंने 0 किया तो बोल चेंज की नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज तो बोल साइन 0 लिख दूं किस क्वाड्रेंट में, पहला क्वाड्रेंट, नहीं, तो बोल पहला क्वाड्रेंट पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव, बोल साइन 0 का वैल्यू 0, किसी ने बोला सर आप 360 डिग्री माइनस ये 360 डिग्री प्लस 0, मैं 360 डिग्री माइनस 0 लूंगा, क्या क्या फर्क पड़ेगा, मैंने बोला कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही आएगा तेरा, कैसे सोच, बोल चेंज की नो चेंज, बोल क्या लिख दूं, साइन 0 लिख दूं, हाँ, बोल ये किस क्वाड्रेंट में चला गया अब, थर्ड, फोर्थ, 360 डिग्री माइनस फोर्थ, बोल फोर्थ में साइन कैसा, बोलो लिख दो नेगेटिव, फिर भी क्या है 0 ही तो आएगा, यानी जो मर्जी आप वो कर सकते हो, तो आप किसका किसका वैल्यू निकालोगे, 120, 150, 180, 270, कितना फिर 360, ऐसे ही सब निकाल लेना, क्लियर है। अच्छा 210 भी निकल जाएगा, कैसे, 180 प्लस 30, 210 भी तो निकाला जा सकता है, 180 प्लस 30, बोलो क्लियर है, चलो 240 भी निकलेगा, कैसे, 180 प्लस 60, 60 तो 240 भी निकाल लेना, जितना पॉसिबल है सब निकाल लेना, जितना, ठीक है ना, जितना पॉसिबल होगा सारा मुझे निकालना है, कल दिखाना है मुझे, हाँ तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा होमवर्क हो गया, करो। हाँ कल की जो क्लास है, हाँ मैं अभी बताता हूँ, अनाउंस कर दे रहा हूँ, कल की क्लास एकदम देखना है कैसे भी करके आना, मतलब कि जो भी मैं कल पढ़ाऊंगा, कल तुम्हें मैं पढ़ाऊंगा cos x प्लस वाई, यानी cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b, उसका प्रूफ कराऊंगा, उसका प्रूफ बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही यूनिक तरीके से मैं कराऊंगा, लोग तो कराते हैं नहीं, उसका प्रूफ डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता है और आंसर वगैरह बताता है, लेकिन मैं तुमको सारा प्रूफ बताऊंगा कल की क्लास में। चलो थैंक यू।